वो जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब वो कुछ भी करता और उसकी वृत्ति डेगती नहीं न, निशाना लग जाए। पर कबीर साहब ने खुला कहा से बैठे उठे खड़े उताने और कह कबीर हम उसी ठिकाने। मैं एक बात बता दूं, आप लोगों ने उरे बैठ की कर लियो। मारे साधु राम को खूब सुनता है मोर की तरह, मुझके दोहरे बैठ की बतलाएं जाइयो कौन बता सकता ने न्यू कौन बता के बतलाओ थे कितरे के कित गई वह वृत्ति। इसीलिए अभ्यासी की वृत्ति एक तरफ से मारे भी से एक महात्मा डाल है, उसको हर वक्त आंख में की भूखते बैठा क्या करता, बोला कुछ नहीं आनंद आता रहता बस बैठा रहता। मतलब पहले बड़ा भारी काम करना पड़ता। मैं रहनी बताई, मैं रहनी कच्ची है तो गिर जाओगे, इसलिए रहनी अपनी पक्की करो। मैं रहनी को प्रकाश सुना नहीं कि करनी तो गारा करे चारों वेद मजूर, लिछवी तो कुंडी डोवे रहनी के घर दूर। और रहनी के मैदान में कहनी आवत जा, कहनी पीसे पीसना रहनी बैठी खा। वो रहनी के कारण रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को आगे, और जिसकी रहनी नहीं थी उन्हें 3 तड़ू भड़की न पी थी समंदर की, उसकी रहनी नहीं। कोई नाम लेता उस अगस्त मुनि की, उसकी रहनी कौन थी? राम ने 5 दिन में पुल बांधा, उसकी रहनी थी। सब नाम लेते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम था। इसलिए इंसान अपनी रहनी को चौकस रखो। और यह भी बता देता अपनी रहनी को तो जिस गुरु से नाम ले रखा है अपना साधन अभ्यास करो, जो पूर्ण सतगुरु होगा आप ही संभाल लेगा आकर के। बता उस तरह करते हो अंदर में आके आप संभाल लेगा। अब सतगुरु तो सारी दुनिया एक से, इसलिए अपना शांति अपना अभ्यास सुमरण करो। जब सतगुरु तुम्हारा सपरस नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई तो संशय भ्रम भी नहीं मिट सकते ना। इसलिए संशय भ्रम नहीं मिटते तो क्या रहा, संशय है तो संसार नहीं छूटेगा, और मन में भ्रांति है तो शांति नहीं आवेगी कभी। इसीलिए भ्रांति मिटने के लिए प्रश्न भी करना पड़ता है, शांति के लिए क्या कितनी बातें समझनी करनी पड़ती है। इसलिए मेरा दरवाजा खुला, हर कोई कितने बड़े कोई कितने होता, न मेरे पास कोई पाचक है, न मेरे पास कोई पहरेदार है, न मेरे पास कोई ड्यूटी है। मेरे पास तो सीधी एक राधा स्वामी नाम है बस। ये बड़ा हथियार से यही से सब कुछ, और इससे बड़ा मैं मानता नहीं। क्यों? मैं आजकल की बातें देखता हूं तो घबरा जाता हूं कि उन महात्माओं का सत्संग करा, उनके क्या लिबास थे, अब क्या बन रहा से। इसलिए संतों का मारेगी। मैं महाराज मस्ताना जी का मेरा बड़ा गाढ़ा प्यार था, जाया करता था। उसके वक्त में एक महात्मा आ गया, वो आ गया DIG को इंक्वायरी करने के लिए, और बढ़िया उन्हें सेक्रेट चाश ली। वो बड़ा भारी लाल पीला है मस्ताना जी, सरसे की बातें सुन, इतना खिजा बड़ा भारी, उन्हें पिस्तौल काट दिया। मैं अपनी देखी बात बताता हूँ। ये जब पिस्तौल काट दिया मस्ताना जी स्वामी, मस्ताना बोला ओ कमीन, ओ गिरा भैया, शर्मानी चाहिए तने, तेरा पिस्तौल मिस हो जाए मेरी जबान लगड़ी मिस नहीं जाएगी, तेरा सत्यानाश कर देगी मेरी जबान लग। जब यह कही पिस्तौल गए कि पाया में पड़ गया। राजा सगर के 60,000 एक महात्मा ने एक बचन तो फूक दिए। और फिर हम कहते हम तो सतलोक में गए राधा स्वामी धाम में, और डरते हम दुश्मना द्वार के लोग थे। और वो तो ब्रह्म में लीन था महात्मा, अपने ग्रंथों को नहीं देखते हम लोग कभी, वैसे लकीर के फकीर बन जाते हैं। संत मत तो संत मत ही से, संत मत बेपरवार बेधड़क होता है। इसलिए बड़े तो बड़ी बात आपको फिर जाए कहता हूँ, अगर तुम इस जिंदगी में अपना साधन अभ्यास करना चाहो तो 2 नेम कर जाओ। एक तो ये नेम कर जाओ कि दोनों वक्ती बैठना, फिर तो तीसरी टाइम तो आप पे बैठ जाओगे। और अनुचित खराब अन्न नहीं खाना। और दूसरा ये नेम कर जाओ आके ब्रह्मचर्य की जरूरत पर काम करना, हमने बेफायदे ब्रह्मचर्य खराब नहीं करना। अगर तुम्हारा भजन नहीं बने तो मैं तो कोई विदेशी तो नहीं हूं यहाँ पर, तो थारा भाई और इतना सीधा के मिलेगा और मेरे को पकड़ लेना आगे जरूर बढ़ेगा। ये अपनी तजर्बे की बातें कहता हूँ और अपनी करना सीखो। 60 वर्ष का बूढ़ा भी ब्रह्मचर्य पालन कर लेगा, हजारों बीमारियों तो बच जाएगा। मैं बताता हूँ, तुम्हें बताया ना उसके 40 वर्ष का सत्संग मेरा भजन हिमन कहा, ये बात है। इसलिए मैं बताता हूँ कि उसने क्यों भेजा मेरे पास में, उन्हें न्यू भेजा को बता देगा ये बातें मैं आपको सिद्ध शादी बताई
करो तो थारी मर्जी, ना करो तो थारी मर्जी, मेरा काम तो कहने का था। आपको ज्ञान में क्या फर्क देखा नहीं? मैं ये बता रहा था, जब पंडुओं ने द्रौपदी का तीर उतरने लगा, सारा सब क्यों बैठा था, और दरियो के भीष्म पितामह जैसे किसी के बढ़िया बढ़िया मानस बैठे और तीर उतरने लगे। आज कोई लड़की नंगी करता तुम देख लोगे बैठे बैठे, उसको क्या कहते हो? कोई अच्छा समय था? वो तो खराब टाइम था। बड़े बड़े धर्मधारी बैठे, बड़े बड़े क्यों देखे? वो अन्न का असर था, जिसका तुम घटिया अन्न खाओगे तो तुम भी देख सकते हो, अन्न का ऊपर बड़ा असर पड़ता है। हमारा एक सत्संगी जिया राम नाम 3 जिला का मालिक सो बीकानेर केस हो, वो 2 भिन्ने का छोड़ा था और चढ़ंगे का न तगड़ाने का भाणजा से 2 महीना छोड़ा, पाड़ा पोसा। उसकी माँ ने, जो बहुत बड़ा अफसर बन के गया, उसकी माँ बोली बेटा उरा, बोले हाँ माँ बता माँ। बोला मेरे 2 बात मान लिए। बोला बता माँ, कि एक तो बेटा रिश्वत ना लिए किसी पर, और दूसरा शराब मीट ना खाइए। बोला माँ अब लग भी नहीं खाया, आप भी जाओ आगे, इसका कलंक नहीं लागण दूंगा तेरे। तुमने देखा भी अपने आओ सूर्य भी आ सत्संग में, और सब उसका इतना भारी पवित्र सर, उसका माज नाम लो साहब का दौर। इसीलिए जीवन जीवन ही होता, अपने जीवन को बिगाड़ लेता कुछ नहीं होता न। क्या धन हमारा खेती जागा? क्या औलाद हमारा खेती जागी? हमारे साथ में तो वह चीज जागी जो हम कहते सोचते हैं, और वह हमारी मदद करती है। इसलिए उस चीज को अपनी जगह पर ठीक रखो, भजन भी बन जाएगा और शांति भी आ जाएगी। मेरा तजर्बा कम तड़के बता रहा, कई लोग ध्यान की बातें बताते हैं, वह बूझ की बताते हैं, मुझको देख के बता दूं कि हाँ भाई बनता रूर लग सरो लग नहीं है ना। काफी लोग आने की बनावटी बातें रहे, क्यों बनावटी करता? तुने बेरा है कोई नहीं भाई, उठ बातें कौन तेरी साधन की बात, तुने बैठना है कोई नहीं आया सुन। इले बैठना भी बड़ा मुश्किल था आवश्यक, मगर तुम भी वो हो जाओ जैसे नाड़ी या वैद नाड़ी देख के बता देता, तेरी माँ ने के खाया था, तुमने के खाया से। इले संत सतगुरु वैद होते हैं, गुरु मेरे वैद है, मैं रोगी हूँ बारा, वह वैद होते देख के बता दे। कोई कोई सज्जन ऐसे होते देख बता दी चेहरा भी, कि वह देख के बता देते हैं। हजूर महाराज स्वामी जी की तो सुरत नीचे को नहीं उतरी ने, उसका चेहरा कैसा? हजूर महाराज शालिग्राम का चेहरा कैसा? कि दोनों हर वक्त पवित्रता टपकती रहती है चेहरे में को, और कितना पवित्र, कितनी शांति से। और उन्होंने जो नाम लिया न गुरु के नाम पर कराया सब किम, और आज गुरु के नाम पर करने सब किम कर गया। इसलिए गुरु का देदार और चेहरा सारी बातें बताता हूँ। तो प्रेमियों सत्संगियों तो कह रहा था, उसका शब्द गा रहा था पलटू जी का था कि पिया की लाडली तो अपना कर ले रही, कल कल्पना मेटकिन शरणों चित देरी। मतड़ के दोहा भी कहा था, आपका आगे याद होगा कि वो शिव पुराण का क्या का शिव जी कथा सुना उसमें कि कल कल्पना मेटकी के बाहर की आंखें नहीं देखती पार्वती खोलिए के कान। अब ये बातें कह के कहता कल कल्पना छोड़ दे खोल हिये के कान, फिर अपने हिये के कान खोलो। तो जब तक कल कल्पना है तो हम कुछ नहीं करते न, और कल कल्पना मिट जाएगी तो हम सारी शांति आ जाएगी। कल कल्पना मिटेगी कब? ब्रह्मचर्य पालन करो। हनुमान का कोई परवाह नहीं थी न, तुम हनुमान बन जाओगे, मैं बताता इस बात से। और तुम खाने पीने की परवाह नहीं, जीने के लिए नहीं खाओगे न तो भजन, और खाने में इतनी शांति आओगी, थोड़ा खाना उठता और भी कम और फिर और भी कम, और भजन बढ़ता चला जाएगा। ये महापुता हाँ के कही आ गए। अब के कहते पिया का मारे गए टेढ़ा से खांडे की धार है, खांडे की धार के ऊपर चलना से। स्वामी जी भी कहते सुर चलती है तो वहां ऐसी पानी धार है, वहां तक कट कट के नीचे पड़ जाती है, तो वह भी खांडे की धार है। पिया का मारे उसके ऊपर चलना, चढ़ सका तो चल, उतर जा प्यार प्रेम हो तो नहीं गिर भी जाते। कितने गिर गए ऋषि मुनिया, तो कहना है कोनी। संत भी उसके डोरी पर जाके धुर नहीं पूछते तो राम रह जाते राम, और राम रह करके कोई धन में गाफिल हो जाते हैं, कोई मान बढ़ाई में गाफिल हो जाते हैं,
और कोई किसी चीज में गाफिल हो, औलाद में गाफिल हो जाते हैं, कोई राजनीति में फंस के गाफिल हो जाते हैं, उस लाइन को छोड़ देते हो। इसीलिए वह लाइन जब छूट जाती है तो फिर दड़ंग देशी पड़ जाते हैं। कभी भी कुछ भी हो लाइन को छोड़ने की कोशिश मत करो ना, उस लाइन पर चलो। जब तुमने पता लग जाएगा क्या हजारों बीमारियों तो बच जाओगे और अपने घर चले जाओगे सुखाले। अब क्या ये कह रहा है कि पिए का मार्ग तो टेढ़ा से तो ना सुगम है, सुगम के सुर शब्द का मार्ग सहज है। ये 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता है। आप बताइए प्रेम का मार्ग से। और कई लोग, मैंने एक साधु मिला, मैं चला गया, उघाड़ा बैठा, मेरे से भगवान था उस वक्त में, उघाड़ा बैठा, वो बैठा इस तरह था, रति राम ने पता, फिर नू पा कर लिए छिटे दाम उघाड़ा हो गया, गए जिन्नू बैठा। बोला तुम सूरज शब्द का साधन जानते हो? माजी सूरज शब्द का जानते हैं, तेर लाद को नहीं जानते न। क्यों कि तू उघाड़ा बैठा इस तरह, उघाड़े तो मुक्ति नहीं होगी, न उघाड़े तो मुक्ति हो तो रोजों की भी हो जाएगी, खागड़ जोटियों की भी हो जाएगी। बोला मैं तो उघाड़ा रू, मेरे पास क्या हुआ, तेरी मर्जी की मैं हम के रोक कैसा होगा, मैं तो संत ही बात मैं भी रहा, मेरे एक लंगोटी गाली हंडा कर दा, मतलब मुक्ति को नहीं हुई ना। आखिर ने घड़ी बड़ी बात कैसे उनकी बीमारी का ढंग देख के लो क्या मैंने बेरा क्या हालत हो। अगर ऐसा उगाड़ा रहे, ऐसा ब्रह्मचर्या पालन कर बीमार हो जा तो उन तो ब्रह्मचर्या को खराब करया से। ये पहली बातें बताता हूँ। माता बहनों जिनका हजारों बीमारी हैं और भाइयों, और वह भी अपना परण करेगा तो बीमारी दूर हो जाएंगी। बीमारी लगती क्या तो कि सीधी बातें भोग, और भोग तो फिर सोग, और सोग तो फिर रोग, तीनों चीज इस पर बन जाती है। जैसे शराब और कबाब और शबाब, तीनों चीज शराब तो बन जाती है। इसीलिए जब इनको एक को छोड़ देता तो सारे काम बन जाते। एक शराब छूट गई तो सारे अब छूट गए दोनों। इसीलिए एक भोग छूट गया तो फिर क्या छूटे, सोग भी छूट गया, रोग भी छूट गया। कोई बोलना था वैसे बोलो, मेरा वो सत्संग तो है नहीं न, कोई मैं दारे का सर इस तरह है कोई बोल नहीं सकता न। सब बात करो, सब बतलाओ। इसलिए मैं आपको ये बातें करा, न मेरे पास कोई इतनी ड्यूटी है, न कोई मेरा, मैं सीधा मानस हूँ और सीधा है मेरा व्यवहार से। सतगुरु अच्छे मिल गए, उनकी बड़ी अपार दया थी। उनकी दया तो मेरा जीवन ठीक था। न मैं कोई श्रृंगार करता हूँ, मेरे सादे कपड़े, क्यों गुरु ने वर्ण मेरे को बचन ये दिया, तेरी कमाई तो गुजारा करिए, नहीं मैं भी गुठी कड़े छल्ले कर सकता हूँ। बोले क्या करूँ? आप लोगों ने क्या भागवत सुनी होगी नहीं? आप लोगों तक भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है। मतलब कई लोग भागवत में कहते हैं कि राजा परिषद के सोने का मुकुट काल बैठ गया। तो आज ये महात्मा लोग आते हैं, सोने के कड़े, सोने के मुकुट बैठते, उनका काल नहीं बैठता सिर पे। किसी ने प्रश्न किया ये आप लोगों ने? कदे नहीं किया ने। आप कथा सुन के आ जाते हो, रोज भागवत सुनते हो, भागवत सप्ताह सुनते हो। कभी ये प्रश्न किया आप लोगों ने कि सप्ताह में कौन कौन तेरे? कभी ये प्रश्न किया आप लोगों ने कि तुम रोज सत्यनारायण की कथा सुनते, कथा सुनाते, महात्म सुनाते, कथा कोई नहीं सुनता नहीं? क्या आप लोगों ने पता कई बार को सुनी किसी ने कथा? कथा तो सचखंड में जाके पूरी होती है, संत बताते हैं, ये तो महात्म बताते हैं सत्यनारायण की कथा का। इसीलिए हम आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान, ये हाल हो रहा हमारा। तो साची कहने वाला हो तो हम साची को सुन नहीं सकते ने। पहले जो महात्मा को सच्ची कहना है उसके हमने खाल तरवा ली, तेल में घूम दिए, उनके सिर कटवा दिए, उनसे तो बड़ी बड़ी बुरी दशा करी। इसलिए महात्मा फिर भी अपना पल्ला बोझ के लकड़ जाते हैं। तो आगे क्या कहा इसने? अब मैं आपको बताता हूं कि तुम सत्संगी बन गए, नाम ले लिया और फिर तुम लखो के रहते हो। कहूँ का तू सत्संगी है ना? भाई मैं तो गया ही था मैं। अरे जब तने नाम ले लिया तो फिर के नाचन लगड़ी घूंघट की के कान से घूंघट बगा दे कोड में। जब तुम सत्संगी हो तो सत्संगी बन के रहो, और सत्संगी हो तो खूब बेधड़कता अपना काम करके दिखावा अगले ने। मेरे पास एक जन आया, कहने लगा मेरा गुरु बड़ा। मैं कोई बात नहीं, एक बात कहूँ क्या, तेरा गुरु बड़ा तो मैंने बड़ा होके दिखा दे।
अगर तेरा गुरु छोटा तो अपने बड़ा बना के दिखा दे। अरे शिष्य तो वो काबिल होता जो उसका गुरु छोटा होता, बड़ा बन के दिखा दे, आप भी गुरु ने बड़ा बना दे। और उसका गुरु बड़ा होता, आप भी बड़ा बन के दिखाओ, तब तो चौखार बड़ा छोटा झगड़ा खरीद लेते। और झगड़ा खरीदने में क्या होता, संसार में सबसे पहला ये बीमारी से वो उसकी बुराई करता, वो उसकी निंदा करता, वो उसकी बुराई करता, और बुराई करने वाला टेम खो देते। ये ले आगे के गया, ये मैं पहले बता भी गया था। मन चंचल क्यों रहता, इसी तरह रहता, उसके के क्रियाकर्म ठीक नहीं है। और जब वो जने जने की पूजा करते फिरते और कह मैं गुरुमुख हूँ, गुरुमुख का घर बड़ी दूर से, गुरुमुख की गति बड़ी टेढ़ी है। गुरुमुख तो करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है, और एक गुरुमुख नतान का अरब खरमे को एक महल को जाहिर, एक महल को जाने वाला कितना करता है, करोड़ों का उद्धार कर देता है। तो आप क्यों घबराते हो, हमारा तो उद्धार होगा, कोई न कोई तो राजसम्मत में संत में कोई तो गुरुमुख आया ही होगा। मगर ये भावना रखो न कि वो दूसरा सर वो दूसरा सर, एक भाव रखो, गिर जाओगे। जो दो भाव करवाता है वो गिर जाता, उसकी भक्ति में खलल पड़ जाती है। मैं ये बातें आप बताया, तो इसीलिए ये तो फिर और पति भर जनाव, पति भर तो वह ऐसे अपना जो अपने पति से प्यार करते और अपना जीवन पवित्र से। अब क्या करे, सतगुरु की सेवा पर, सवेरे के सत्संग सतगुरु पर थे और अब भी सतगुरु की सेवा। और ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा भी थक गया, उस किसको सतगुरु की तलाश करती करती। उनको तीनों को सतगुरु नहीं मिला, सतगुरु मिलता तो संसार का काम नहीं करते। इसीलिए वह रह गए, वंचित रह गए गुरु से, और उनका भी आना जाना से संसार में। इसलिए वह भी अपना कर्म भोगते। मैं कई बार आप लोगों बताया से कि ब्रह्मा का एक दिन होता, इंद्र के 14 जन्म होते। तुम कितनी कोशिश करते हो स्वर्ग बैकुंठ में जान की, बड़ी भारी कोशिश करते हो। फिर स्वर्ग बैकुंठ और संत के स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन की वो खखार के संत खखार पलटू जी कहता हम तो थूक के चलते हैं। और मैं एक शब्द मैं भी सुनाऊंगा आपके के गुरु महाराज की बड़ी पवित्र वाणी मेरी याद आ गया। तो उन्होंने कहा मुक्ति व पानी भरती है। मुक्ति तो पहले क्या है कि सतगुरु की सेवा करके, सतगुरु के उस शब्द की जो नूरी गुरु तुम्हारा अंदर में बैठा उसको झांक करके देखो। किसी दिल में ये आवे कि एक तारा बजाना, ये अपनी अपनी प्रथा है, हम ब्यास में एक तारा नहीं बजान देना, समझ गए। तो आगरा में ढोलकी और वह बाजती है खंजरे, वो तबले ढोलकी एक तारे बजाए से। अब तो मस्ताना जी महाराज का भी बाजने लग गए जाने। तो ये इलाका ही ऐसा, मेरा भाई तेरा मेरे साथ का से पुराना, यहाँ तो हम सत्संग करा करते, हमारी बड़ी भारी मुखालबत होया करती थी। मैं बताऊं था मेरे खिलाफ 10 दिन जलसा होया था, और इतना भारी जलसा लेने के देने पड़े। मैं बोला भाई ये तो बुराई करते, बोला अपने महब तो सही बात मैंने बड़ा काम दे, अपने महब तो से तो छोड़ जाएंगे, और अपने महब नहीं तो करी जान दे अपना के लिए। मैंने चिट्ठी लिख के दी महाराज चरण सिंह का दौरा, बोला मेरे पास रुपये भी से और उसे छुट्टियाँ ले लूँ। बोला ना, चिट्ठी है उनकी ना, तो कि वहाँ रहना, ये न्यू करया करें, वहाँ रहना, तेरा सब कुछ वहीं बन जाएगा, अपना भजन न छोड़ना, न लगा रहना। आगरा में चिट्ठी दी, डालबाग तक बताया। बोला गुरु तो डालबाग में, और गुरु नहीं है धरती पर कोई भी, कहाँ से आ गया गुरु? आप बताओ। और कुछ नहीं कहा ने। मैं राधा सिंह धाम में चिट्ठी गेरी, महाराज का डेरा था शोभरलाल का, ओड़ा वो डाक दर था, राम किशोर के नाम था, उसका पताया। बोले न्यू करया करे से, जो नाम दो उसके नाम लिख के धाम में पहुंचा दिया करो, और कोई बात करी ना, और नहीं आके करते रहो काम अपना। अब इसीलिए अपनी चाल को न छोड़ना। मेरे दोहा कदे तो मेरी मदद करी से, टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। तो बांध कमर क्यों डरता, और फिर देख खुदा के करता, वो मालिक के करता।
मैं कमर करड़ी बांध ले, झूठी न बांधना। जैसे कबीर साहब महाराज जान लाग रहे थे और धर्मदास की लांगड़ खुल गई। कबीर साहब बोले कसकी बांध ले बेवकूफ है। उन्हें बांध ली, फिर आया रिश्ता, रिश्ता लेने आइया बात कहते उरे से, कहते रिश्ता आया। बोला कबीर साहब, बोला तेरा रिश्ता लेना। बोला क्या कहा? बोला शादी करनी से। बोला मैं तो कसकी लांगड़ बांध ली थी, आपने कही धुद ने, मेरा शादी नहीं करामदा ने। तब कही वाह आधा भगत कबीर साहब पूरा भया कमाल है, डूबया वंश कबीर का जामिया पूत कमाल है कि शादी को नहीं करा उसका पूत जब वंश भी डूब गया हमारा। तो एक ही वचन थे, इसीलिए मेरे पास में भी ऐसी बातें हो रही थी। मैं जिसको सत्संग में जाया करता था, गुरु नहीं मिले थे। एक माता जी थी, उसको जाया बड़ी अच्छी वाली लक्ष्मी थी, मेरी ओर की राम थी। उसके पास में उसका भाई आया, कहने लगा मैं इस छोरे का ब्याह करा दू है। बोले करा दे। मैंने कहने लगी भाई ब्याह तेरा ब्याह करवा जा। माना माता जी। बोली भाई बात सिया फिर खराब होने की जरूरत नहीं, ब्याह करा ले। फिर ये डाल के बहुत अड़ंगे करया करे से। मैंने कहा माता जी मेरी जिंदगी रही ठीक रहा तो मैं कबीर बन की देखा, मैं बट्टा नहीं लागन दूंगा। मैंने सतगुरु पूरा मिल गया, बट्टा नहीं लागन दिया साज लग। और दो चीजों का बट्टा लाग भी जान तो मेरे पास ना आ जाइयो कोई, मेरा मुंह देखने का थारा धर्म नहीं। नशे विषय तो बच के रहना चाहिए संत। साधु इनके नशे विषय दुश्मन होते हैं। इसलिए मैं की वाणी एक शब्द याद से भूल जा तो बता दियो। टाइम हो गया 2:30 हो गए 2:30 मेरी घड़ी ठीक चल रही है यार। सतपुरुष को नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे। गुरु के महिमा क्या कहूँ, साखे भरस वेद। गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का वेद। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सुरत उल्ट कर चढ़े गगन में जान धरे जब जानी जी। सुरत उल्ट कर चढ़े गगन में जान धरे जब जानी। गुरु दया संतों की संगत मुक्ति भरती है वह पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। लाक्ष कला ले चंद प्रकाश कोट कला रवि जानी जी। लाक्ष कला ले चंद प्रकाश कोट कला रवि जानी। वाचक भेद नहीं जाने छोड़ो खेचा ताणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी।
क्या कहूँ कुछ कही न जानती आपे मैं आप समानी जी। क्या कहूँ कुछ कही न जानती आपे मैं आप समानी। बात विवाद नहीं है कुछ तारे जन देखी उन मानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी जी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी ये पद है निर्वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सुरते चली संद को सुरते चली संद को तरबीणी कहते। जल में मरण की राम संग मिट जाती है पीड़। ये आसाच निशानी सतगुरु के अमृत वाणी। ये आसाच निशानी सतगुरु के अमृत वाणी। पेड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी जल के बीच निशानी जी। एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी जल के बीच निशानी। चांद सूरज दो है साकी सच्ची राम कहानी। ये सच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये है सच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। गंगा जमुना और सुरस्ती निर्मल बहता पानी जी। गंगा जमुना और सुरस्ती निर्मल बहता पानी। सुरती मोड़ जल में जोड़ सहजई सुरत चढ़ानी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहज योगता सहज साधन ना कुछ खर्चा ताणी जी। सहज योगता सहज साधन ना कुछ खर्चा ताणी। आंख कान मुख बंद करवाओ उल्ट सहल असमानी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहस कवल दल त्रिपुटी मंडल सुन महासोन चढ़ानी जी। सहस कवल त्रिपुटी मंडल सुन महासोन चढ़ानी। बवर गुफा में बंसी बाज सोहंग शब्द निशानी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी जी। सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सफल हुई जिंदगानी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। जैसे कबीर साहब का एक शब्द दोहा सुना था।
उसी तरह एक शब्द में सब कुछ हाले सो न कबीर ने के कहा, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है तो सुर शब्द पहचान। सारा है बता, कबीर आदि साखी कौन सी? कोट ग्रंथ करोड़ों ग्रंथों मुकाबले कौन सी? के नाम सत्य और जग झूठ है, सुर शब्द पहचान। इससे बड़ा और क्या रहा? तो इसीलिए शब्द का सब खोल दिया। कबीर तो इसी बातें काफी और भी कहा, लेने को हरि नाम और देने को अनुदान, तैरने को आधीनता, डूबण को अभिमान। एक दो में चार हिस्से बना गया, कोई सा पकड़ लो भाई थारी मर्जी से। जब महात्मा में अहंकार आ जाता है तो उनकी गिरावट आ जाती है, इसलिए अहंकार तो बच के रहना चाहिए। आपको आप में नहीं आता तो दया है, आगे देखी जाएगी मौज मालिक की। मैं दो तीन चीजों तो आप लोगों ने बता लिया, आप लोग मेरे गुरु हो सकते कि आपका भयते आपकी बात में बस्तारा गुरु महाराज ने शिक्षा दी, ये नियम कराए, और मैं इन बातों ने देख के आप जैसे बुजुर्गों की देखा बसता रहा कि कोई बात खराब होगी तो क्या कहेंगे ये लोग, करते रहे काला मुंह हो जाएगा। इसलिए दूसरे की देखा देखी तो बच जाएगा। अपना जीवन अच्छा रखो। मैं तो इतनी बार सत्संग 2.25 घंटे लिए सत्संग कर दिया, समझ गया। तड़के भी 3 सत्संग दे दिए, तो पहले शाम का सत्संग मैं नहीं दूंगा न, और मौज मालिक की सतगुरु की ड्यूटी तो क्यों 4 बजे पहले ये जो नाम आ रहे आए उनके लिए प्रोग्राम करेंगे, समझ गए। तो इसलिए फिर सत्संग नाम दियो पाछा फिर कति सा हो नहीं सकता, क्यों 3-2.5 घंटे तो उसी में लग जाएंगे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, नाम नाम ही होता है। नाम तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि काफी बार जब नाम के कारण नामी तो मिल सकते हो, और जब तुम्हारे नाम में शक्ति नहीं करो क्या नाम सब सवेरे बता, नाम बड़ा नहीं होता, सतगुरु बड़ा होता है। नाम को तो सतगुरु बताता है, इसीलिए सतगुरु की रहनी सहनी ठीक हो, सतगुरु ठीक है तो ठीक है। तो प्रेमियों सत्संगियों, मेरी जितनी बार ड्यूटी थी मैं आप लोगों की हाजिरी बजा दी। अब देखा जा कब फिर जाने वाले जाओ, ठहरना ठहरो, शब्द गाने वाले कह रहा रात में गाम दे रहेंगे, कोई बात नहीं न। फिर मैं तो आपको जो बातें बताई मेरा तो इतना ख्याल से नहीं न, मैं सत्संग करूंगा। 3 सत्संग लगातार कोई कुंदन, और तीनों तुम्हारे अलग अलग सत्संग से अपने अलग मिला लो, चाहे न्यारे कर लो, समझा। इसलिए प्रेमी सत्संगियों जीना सीखो, और बड़ा कीमती टेम मिला ऐसे। तुलसीदास जी कहते कि 9 लाख जल के जीव क्या, 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंगे सथावर वीर 20 बखान, 30 लाख पशु दूणी 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजत तुलसी धन है सोई। तो जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो, सबको राधा।